धरती पर एक ही विष्णु मंदिर जो एकादशी के बाद भी अधूरा। 1000 से जहाँ दिया नहीं जला, ना ही मंदिर का शिखर तैयार हुआ। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में भगवान विष्णु का एक मंदिर ऐसा भी है जो पिछले 1000 साल से आज तक अधूरा पड़ा है। वहां पर आज तक दिया नहीं जल पाया है। सनातन धर्म के पंचांग में वैसे तो हर तिथि को लेकर ही कुछ न कुछ विधान है, लेकिन एकादशी ऐसी तिथि होती है जो पूरे साल में 24 बार आती है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के मुताबिक हर मास के जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों 15-15 दिन के होते हैं। इनकी 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, यानी महीने में 2 एकादशी। ये सभी तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं और सबका अलग अलग नाम है। जैसे अभी चैत माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसकी एकादशी तिथि को कामना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामना एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा गया था। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट एकादशी और भगवान विष्णु को लेकर सनातनी मान्यता पर आधारित है। ऐसा क्यों माना जाता है कि एकादशी का व्रत धार्मिक के साथ आध्यात्मिक महत्व वाला भी होता है। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी, जिसे कामना एकादशी कहते हैं, बेहद प्रिय मानी जाती है। भगवान विष्णु की ये धरती पर पूरी सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु का प्रतीक व्रत है, जिसकी एक कड़ी इस अधूरे मंदिर से भी जुड़ी है। छत्तीसगढ़ का ये अधूरा मंदिर अपने आप में मिसाल है भगवान विष्णु की भक्त प्रियता की। उसकी कथा हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में आगे बताएंगे। पहले सृष्टि के पालनहार और एकादशी के त्योहारों का वियोग समझ लीजिए। हमारी बात शुरू हुई थी कामदा एकादशी से। कामदा का अर्थ जीवन के 4 पुरुषोत्तम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक काम से जुड़ा है। काम यानी मानव की इच्छाएं। देवी कामदा को हमारी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। कामदा देवी को शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव का प्रतिरूप यानी स्त्री रूप में उनके गुणों से पूर्ण माना जाता है। इन्होंने ही पहले देवी सती और फिर देवी पार्वती के रूप में अवतार लिया और भगवान शिव की संगिनी बनी। कन्या ने असुर का किया वध। पद्म पुराण के अनुसार देवी कामदा को भगवान विष्णु की पुत्री का स्वरूप माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का दहेज यानी देह से उत्पन्न देवी माना जाता है। पुराण में वर्णित कथा के मुताबिक योग निद्रा में लीन विष्णु मूर नाम के एक असुर ने हमला किया। असुर के हमले से पहले विष्णु के शरीर से दिव्य रूप वाली कन्या प्रकट हुई। भगवान विष्णु की योग निंदा टूटने से पहले ही देवी ने असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने उस कन्या का शौर्य कथा सुनी तो वो बेहद प्रसन्न हुए। वो कन्या एकादशी तिथि को उनके शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मेरा भक्त होगा वो तुम्हारा भी भक्त होगा। सतयुग की वो कथा आज कलयुग में भी सुनी मानी जाती है। लोग हर एकादशी को व्रत के साथ भगवान विष्णु का ख्याल करते हैं और 24 अलग अलग एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु के दर्शन की आस्था रखते हैं। मगर इसका एक ही अपवाद है, वो विष्णु मंदिर जो एकादशी के बाद भी अधूरा। ये मंदिर भारत पर आक्साओं के हमले के दौरान सनातन की धर्म रक्षा के लिए तैयार किया गया था। इसे बनवाने वाले राजा साल के 24 एकादशी व्रत रखते थे, मगर निर्माण के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर में भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई। भगवान विष्णु के जिस अधूरे मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो 11वीं सदी का मंदिर है। इतिहास का ये वो कालखंड था जिसमें सनातन के अस्तित्व पर सबसे ज़्यादा हमले हुए। सनातन की आस्था, इसके प्रतीकों और परंपराओं को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इसी कालखंड में सनातन की एक ऐसी शक्ति भी थी जो तमाम उथल पुथल के बीच प्रभावित होती रही। उसी शक्ति का एक प्रतीक है छत्तीसगढ़ का ये विष्णु मंदिर। ये मंदिर 1000 साल बाद भी क्यों अधूरा है, इसे लेकर जो किंवदंतियाँ हैं वो आज भी अधूरे ढांचे के साथ जिंदा हैं। 11वीं सदी के पहले साल ही हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी का वो आक्रमण जिसने आने वाले आकांक्षाओं का नया सिलसिला शुरू किया। गजनवी हमले पहले हमले से भी रुका नहीं, बल्कि साल 1001 के बाद अगले 30 वर्षों में भाटिया से लेकर सोमनाथ मंदिर तक 17 हमले किए। सोमनाथ मंदिर समेत हजारों मंदिर तोड़े, घोड़े हाथियों पर लादकर अरबों की धन संपदा ले गया। उसके बाद एक और
आक्रता हिंदुस्तान को रोदने आया। 11वीं सदी में गजनवी, 12वीं सदी में गौरी। इतिहास के इस कालखंड में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीष्म युद्ध की कहानियां आपने पढ़ी और सुनी होंगी। इन सब का जिक्र इसलिए किया कि जिस कालखंड में आक्रताओं ने कत्ल और गारत मचा रखा था, उसी काल में कुछ नए प्रतीकों का निर्माण हो रहा था। हजारों साल पुराने मंदिर का कालखंड स्थापित होने के बाद इसकी भव्यता बताने की जरूरत नहीं। आप जिस हिस्से में भी जाएं, आपको गजब की नक्काशी और हैरान करने वाली शिल्पकारी देखने को मिलेगी। आक्रताओं के उस काल में मंदिर की ये भव्यता बताती है कलचुरी राजा राजवल्लभ देव के जहन में क्या चल रहा होगा। जब एक तरफ सनातन को नष्ट करने की चेष्टाएं हो रही थीं, तब वो राजा कैसे अपने राज में सनातन का सर्वोच्च शिखर तैयार करने का खांचा खींच रहे थे। आक्रताओं के काल में बना ये भव्य मंदिर, कलचुरी राजा का वो पूरा खाका आपको मंदिर के प्रांगण में स्थित इस शिलालेख पर दर्ज मिल जाएगा। इसकी भव्यता को कुछ मिसालों से समझिए। जंजगीर चांपा में विष्णु का ये मंदिर नागर शैली में बना है। नक्शे में पूर्वभिमुखी और निर्माण में सप्तरथ योजना पर आधारित है। सप्तरथ योजना पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी निर्मित माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के दोनों तरफ कलात्मक स्तंभ और सामने महामंडप हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं अंकित हैं। दीवारों पर सीता हरण और श्री कृष्ण की लीलाएं प्रतिमाओं में उकेरी गई हैं। आप देश के किसी भी दूसरे मंदिर में जाएं, दीवारों पर इतनी बारीकी और इतनी विस्तृत कथा चित्र कम ही देखने को मिलेंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस भव्यता के बीच शुरू होती है मंदिर की ऐसी रहस्य गाथा जो सुनने वाले को अचंभित कर जाती है। 1000 साल बाद भी क्यों शिखरहीन? जहन में ये सवाल बना ही रह जाता है कि इतना भव्य मंदिर सनातन की इस प्रण भावना के साथ बनाया गया, वो अधूरा क्यों है? ये सवाल अपने आप में हैरान करने वाला है कि जिस मंदिर को इतनी भव्य आधारशिला और अंगूठी चित्र शैली में बनाया गया, वो अधूरा क्यों है? क्यों इतने भव्य मंदिर के गर्भगृह में ना तो किसी देवता की मूर्ति है और ना ही यहाँ कोई पूजा पाठ शुरू हुई? इन सवालों पर मंदिर से जुड़ी कुछ किंवदंतियों इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं, तो कुछ गाथाएं इसे छत्तीसगढ़ के ही एक और विष्णु मंदिर शिवरीनारायण मंदिर से जोड़ती हैं। इन्हीं दो किंवदंतियों के बीच छिपा है जांजगीर चांपा के विष्णु मंदिर का काल रहस्य। जांजगीर चांपा के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है शिवरीनारायण मंदिर। शैली और ढांचे में पूरी तरह से एक, दोनों ही मंदिर का कालखंड एक, दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित। लेकिन शिवरीनारायण मंदिर में आज भव्य पूजा होती है। इसे लेकर एक किंवदंती तो यह है कि इस मंदिर की जगह त्रेता युग में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। इस पौराणिक कथा के अनुसार हैय वंश के राजा सबर ने 11वीं सदी में यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक उसी बलुआ पत्थर और नगर शैली में जिससे जांजगीर चांपा का ये मंदिर बना है। कहा जाता है कि ये दोनों मंदिर एक ही साथ बनवाए जा रहे थे, लेकिन राजा को दिखे स्वप्न के मुताबिक भगवान विष्णु ने ये कहा था कि जो भी मंदिर पहले बनेगा, मेरा वास उसी में होगा। अब ये संयोग ही है कि शिवरीनारायण मंदिर जांजगीर चांपा से पहले बन गया और भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा इसी मंदिर में हो गई। लेकिन जांजगीर मंदिर के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका शिखर ही तैयार नहीं हो पाया? क्यों अधूरा रहा जांजगीर का विष्णु मंदिर? किंवदंतियों के मुताबिक शिवरी और जांजगीर में मंदिर पहले बनाने की होड़ थी। दोनों जगहों पर मंदिर बनाने के लिए 6 मासी रात की अवधि तय की गई थी। 6 मासी रात यानी 6 महीने की रात की अवधारणा प्राचीन काल में मानी जाती थी। 6 मासी रात में शिवरी का नारायण मंदिर बन गया, लेकिन जांजगीर मंदिर का शिखर तैयार नहीं हुआ। इसकी एक कथा महाभारत के भीम से जोड़ती है, जिन्हें मंदिर का शिल्पी बताया जाता है। तेज गति से निर्माण के चक्कर में बार बार भीम की छेनी तालाब में गिर जाती थी। 6 मासी रात के आखिरी पहर में छेनी तालाब में ऐसी गिरी कि मिली ही नहीं। महाबली भीम से जुड़ी इस दंत कथा के मुताबिक मंदिर के प्रांगण में इस तालाब को भीम तालाब कहा जाता है। इसके किनारे आज भी हाथी की एक खंडित प्रतिमा है, जो भीम को मंदिर निर्माण में सहयोग करता था। लेकिन 6 मासी रात बीतने और मंदिर अधूरा टूटने के बाद भीम इतने खिंच गए कि
इसे अधूरा छोड़कर चले गए। तब से इस मंदिर का न तो किसी देवता की स्थापना हुई, न ही पूजा पाठ शुरू हुई। फिर भी मंदिर को देखने दूर दराज से लोग आते हैं, अपने अधूरे स्वरूप के बावजूद। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा का ये मंदिर एक मशहूर पर्यटन स्थल है।